चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 सर्किल्स, इसकी थ्योरम 10.2 का प्रूफ समझेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। ओके, तो सर्किल हम लोग को फर्स्टली गिवन है और एक एक्सटर्नल पॉइंट गिवन है। ठीक है, तो ये हमने सर्किल बना लिया जिसका सेंटर O है और साथ में ही यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट, सपोज ये P पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ करी गई है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी जा सकती है सर्किल पे। तो यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी हमने, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी और दूसरी ये हो गई। ओके, तो ये जो पॉइंट हम लोग को मिल रहा है, सपोज ये R पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। ठीक है, तो हम लोग को प्रूफ क्या कराना है? द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। इट मींस PR इज इक्वल टू PQ। ये चीज हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करानी है। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग जो है इसमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। A circle with center O and PR and PQ are tangents. Okay, सर्किल हम लोग को गिवन है with center O and PQ and PR both are tangents. Okay, then to प्रूफ क्या करना है कि PR इज इक्वल टू PQ। टेंजेंट जो है वो इक्वल लेंथ की है। ठीक है, तो हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि यहाँ पे R, इसको जो है यहाँ पे सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है R, और इसी तरीके से Q वाला पॉइंट। ठीक है, इसको हम लोग सेंटर से ज्वाइन करेंगे और साथ में ही हम लोग PO को भी ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन में कि जॉइन RO QO एंड PO। प्रूफ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को R और Q जो पॉइंट मिल रहे हैं वो क्या है? यहाँ पे देखिए सर्किल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट है, जहां पे ये टेंजेंट इस सर्किल को टच कर रही है वो क्या है? Q पॉइंट है। और सेम इसी तरीके से R भी, मीन्स R और Q क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, और OQ ये क्या हो गई? रेडियस हो गई, क्योंकि ये सेंटर से पॉइंट यहाँ पे सर्किल को ज्वाइन करा रही है, इट मीन्स ये रेडियस है। और इसी तरीके से OR भी रेडियस है। तो थ्योरम 10.1 में हम लोगों ने ये चीज प्रूव कराई थी कि जो रेडियस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करती है वो रेडियस क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे। ठीक है, तो इससे ये कंक्लूजन निकला है कि OR जो है वो क्या है? ये जो रेडियस है, ये रेडियस जो है ये PR टेंजेंट पे क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, और सेम इसी तरीके से यहाँ पे OQ भी, क्योंकि रेडियस है और ये रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच कर रही है, तो इट मीन्स ये PQ पे क्या है? परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री का एंगल ये फॉर्म कर रही है। तो ये पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। RO इज परपेंडिकुलर ऑन PR एंड OQ इज परपेंडिकुलर ऑन PQ। ठीक है, और इसका रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज रेडियस विच जॉइंस point of contact is perpendicular on tangents। तो अब हम लोग देखिए जो ट्राइंगल्स हैं PRO और PQO, इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा दें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को 3 कंडीशंस मिल जाएंगी। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि PR जो है वो PQ के इक्वल है। ठीक है,
फर्स्टली हम लोग दोनों ट्राइंगल्स ले लेते हैं कि इन ट्राइंगल PRO एंड ट्राइंगल PQO, एंगल PRO इज इक्वल टू एंगल PQO, ठीक है। और यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव। यहाँ पे अभी ये चीज हम लोगों ने प्रूव कराई है थ्योरम 10.1 से। और PO जो साइड है वो क्या है, कॉमन है दोनों ही ट्राइंगल्स में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं PO इज इक्वल टू PO बिकॉज दिस इज कॉमन, ठीक है, कॉमन साइड है। और साथ में देखिए OR और OQ ये भी इक्वल होंगी क्योंकि दोनों ही क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल्स हैं, ठीक है। तो RO इज इक्वल टू OQ बिकॉज रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, ओके। तो कॉन्ग्रुएंसी की यहाँ पे कौन सी कंडीशन लग रही है, RHS, ठीक है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, ठीक है। तो सो दिस इंप्लाइज दैट कि ट्राइंगल PRO is congruent to triangle PQO by RHS rule, ओके। तो जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि PR जो है वो PQ के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे सो दिस इंप्लाइज दैट कि PR is equal to PQ by CPCT, corresponding parts of congruent triangles, ठीक है। यही चीज हमें प्रूव करानी थी, सो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। आई होप ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।